हैं सनातन पर हो रहे विवाद की क्या वोट के लिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। देश में आखिर खास करके साउथ के नेताओं में क्यों होड़ मची हुई है बार बार सनातन के जरिए लोगों पर निशाना साधने की, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की। और राजनीतिक के लिए इस तरह के बयान कितने सही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक बार उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उस पर जिस तरीके से सफाई आनी चाहिए थी बजाय उसके एक के बाद एक अलग अलग बयान आ रहे हैं। खास करके खुद स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेताओं में होड़ लग गई है सनातन विरोधी बयान देने की। अब ऐसे में पोनमुड़ी जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं तमिलनाडु में, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन के विरोध में हुआ है। इसके मायने क्या हैं और क्यों इस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल गया है। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल रविशंकर प्रसाद ने तमाम सवाल उठाए थे इस पूरे मसले पर। उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, सोनिया गांधी की चुप्पी की बात की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे मसले पर क्यों नहीं स्टैंड अभी तक क्लियर किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल है। कुछ दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आई जब उदयनिधि का बयान आया कि सबको अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात रखने का हक है, लेकिन एक दूसरे के धर्मों का सम्मान जरूर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। यह बयान आपको याद होगा किसी वेणुगोपाल ने दिया था। लेकिन उसके बाद G20 के आते ही लगा कि यह मसला शांत होगा, लेकिन खुद उदयनिधि ने एक पोस्ट शेयर की जिसके बाद एक बार फिर यह विवाद बढ़ा। बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हुए और कहा यह भी गया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उदयनिधि स्टालिन जब एक शादी में शामिल होने के लिए तमिलनाडु में अपने एक विधायक के यहाँ गए थे, सभा वीरेंद्रन के यहाँ, तो वहां पर भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को सांप बता दिया और एआईएडीएमके को कचरा बता दिया। साथ ही वहां भी उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करना होगा। लगातार इस पर एक के बाद एक बयान आ जा रहे हैं। ऐसे वक्त में थोड़ा इस पूरे सिनेरियो को समझिए। ऐसे वक्त में जब देश में चुनाव होने हैं, खास करके 5 राज्यों में जिनमें से 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां पर चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कोशिश करेगा इन तीनों राज्यों में कि शायद मिलकर उनका प्रदर्शन हो। क्योंकि अगर हम उपचुनावों का जिक्र करें, घोसी में जिस तरीके से नतीजा है उसके बाद पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि वो गठबंधन की जीत है। खुद अखिलेश यादव ने भी बाकायदा पोस्ट शेयर की और उस पर लिखा कि ये जीत इंडिया गठबंधन की है। लेकिन अगर इस तरह के बयान आते रहे तो क्या इंडिया गठबंधन जब इन राज्यों में और इसके बाद लोकसभा चुनाव में जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए, तो उस वक्त इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएंगे। खास करके आम लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, मेजॉरिटी है इस देश में सनातनियों की, उसके बावजूद इस तरह के बयान। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के कुछ दलों की वजह से कांग्रेस भी पसोपेश में पड़ गई है, खुलकर वो बोल नहीं पा रही है। डीएमके की अपनी राजनीति है, तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स है और कांग्रेस कहीं ना कहीं डीएमके का सपोर्ट चाहती है। इसको एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि जब एक गठबंधन है और आप सिर्फ साउथ का गठबंधन या दक्षिण का गठबंधन नहीं है, पूरे देश का गठबंधन बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक विकल्प के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, उन पर जो हवा बन रही है उसको साफ करना होगा, क्लियर करना होगा। और सनातन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपको अपनी राय रखनी होगी। अब समझाने के लिए कई बार कुछ नेता कह देते हैं कि कुरीतियों की बात हो रही है, लेकिन कुरीतियां तो सभी धर्मों में है। फिर निशाना इस तरीके से सनातन पर क्यों? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? और हो रही है तो इसका फायदा किसको होगा? ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लेकर चलते हैं। बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है प्रेम कुमार जी आपका, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक के बाद एक इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। डीएमके के नेताओं में तो होड़ लग गई है, वजह क्या है सर? निश्चित रूप से राजनीतिक कारण ही है, चाहे बयान देना या फिर उस बयान पर प्रतिक्रिया देना, दोनों ही कारण राजनीतिक हैं। डीएमके की सियासत में जो सनातन नीति और सनातन सिद्धांत है इसका और ब्राह्मणवाद है, इसका हमेशा से विरोध किया गया है। पेरियार जी की जो पॉलिसी थी, बाद में जो पार्टी बनी और फिर डीएमके बनी, सबने उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, तो वो उसके तहत दे रहे हैं। लेकिन इसका जो मतलब सनातन नीति और सिद्धांत का मतलब सनातन धर्म को मिटाना, इस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैच किया है। तो अगर जनता को ये बात समझ में आएगी कि वाकई डीएमके या इंडिया सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना है, तब तो जनता निश्चित रूप से रिएक्ट करेगी। जो भी सनातन में जिनको विश्वास है वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब यही चुनौती है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो कि जातिवादी और वर्ण व्यवस्था के विरोध में हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी की सियासत हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सियासत हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सियासत हो, इनमें ये कॉमन पॉइंट है
तो उसमें उनको ये समझाना पड़ेगा जनता को कि हम सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, सनातन की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ है, और जो बातें कही जा रही उसी रूप में कही जा रही है। लेकिन ये समझा पाए इसके लिए जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई अभी प्रवक्ता नहीं है, कोई मीडिया को एड्रेस करने के लिए टीम नहीं है। सर पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, प्रेम कुमार सर बीच में रोक रहा हूं, पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, लेकिन बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सवाल गिनवाए हैं, जो बयान जिस तरह के दिए गए, मैं एक बार बता देता हूं। हिंदू धर्म की तुलना डेंगू या एड्स से क्यों, ये सवाल पूछा है। सनातन को मिटाना ही लक्ष्य है, ये आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन के ऊपर कि राम को काल्पनिक बताने वाले अब सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये उन्होंने राम सेतु के से ये रेफरेंस लिया है, राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था। और राहुल गांधी का बयान का जिक्र किया संबित पात्रा ने, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा था कि सिमी से खतरा नहीं है, हिंदुओं से खतरा है। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि जब लोग ट्रेनों में भरकर राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो गोदरा जैसी चीज फिर हो सकती है, इस पर उद्धव ठाकरे को भी घेरा, अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। समझाएंगे कैसे सर? वो ठीक है, कुरीतियों की बात हो रही, कुरीतियों की बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आप तो सीधा सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ताकत यही है कि वो सारी चीजों को की पैकेजिंग करके उसको पेश करने में कामयाब हो जाती है। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसको वो फैलाने में कामयाब होते हैं, राजनीतिक लाभ उनको मिलता है या मिल सकता है इस विषय पर। लेकिन ये बात भी साफ है कि चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, सब में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इवन जो दयानिधि हैं, उनकी माँ भी मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, सारे लोग सनातन से जुड़े हैं। तो अचानक जनता ये विश्वास नहीं करने लगेगी। लालू प्रसाद स्वयं ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, तो वो हिंदू विरोधी हैं, इस बात को लोग शायद ही विश्वास करें। मगर हाँ, अब जैसे हिंदू के विरोध के लिए गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, ये बात भी ट्विस्टेड है एक्चुअली। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि इसकी पैकेजिंग करके जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है उसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता हैं और उसको वो संप्रेषित करने में अग्रेसिवली कामयाब होते हैं। जी ठीक है, आपका ये तर्क मैं मान लेता हूं सर। तो लेकिन फिर डीएमके के नेता हों, चाहे इंडिया अलायंस के दूसरे नेता हों, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह का बयान दे पाएंगे? कुरीतियां तो सभी धर्मों में है सर। चलिए सनातन की बात मान लेते हैं, उनकी बात को कह देते हैं कि कुरीतियां हैं, वो कह रहे हैं कुरीतियों की बात कर रहे हैं, तो दूसरे धर्मों पर भी वो बोल सकते हैं क्या इस तरीके से? निश्चित रूप से देखिए, एक राजनीतिक दल से ये सवाल होंगे कि राजनीतिक दल किसी होता नहीं है। हाँ जी, राजनीतिक दल किसी धर्म का नहीं होता है, उसके वो धर्म से तटस्थ होता है। तो एक धर्म के कुरीतियों पर बोलना यानी दूसरे धर्म की भी कुरीतियों पर बोला जाना चाहिए। तो ये है कि जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ हर जगह है और धर्मांधता भी हर जगह है, तो उसके खिलाफ में एक बोलने की शक्ति जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं दिखती है कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में ये हिंदूवाद और हिंदुत्व जो है उसका एक ये प्रतिमान स्थापित हो गया है। उसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी खड़ी है हिंदुत्व के नारे के साथ में। तो उन राजनीतिक दलों को मुकाबला करने के लिए बीजेपी और उसका हिंदुत्व आ जाता है, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व के धर्म के सहारे कोई राजनीति कर रही है तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उनका काउंटर देने के लिए हिंदू धर्म के भीतर ही कुरीतियां खोजी जाने लगती हैं। अगर जैसे इस्लाम धर्म में 3 तलाक को लेकर के सरकार आई थी, तो 3 तलाक पर पक्ष और विपक्ष दोनों हुआ था। ये आप कह सकते हैं कि विपक्ष तब भी एक मोटे तौर पर सरकार की आलोचना ही कर रहा था, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष बना था। तो जब कभी भी कुरीतियों को एड्रेस किया जाएगा तो बात आएगी। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा इसको धर्म से हटाता हूं। चलिए, जिस तरीके के बयान डीएमके की तरफ से आ रहे हैं, उस पर इंडिया गठबंधन से जैसी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो नहीं आई, या फिर इंडिया गठबंधन से ही खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई खड़े होते, क्योंकि अगवा बनने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, वो बताते कि ये कुरीतियों की बात हो रही है, ये धर्म की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, सबकी अपनी अपनी राय है। तो इस तरह इसीलिए बीजेपी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पूरी पैकेजिंग करती है, मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी को वो पिच मिल जा रहा है, वो फायदा, वो एज मिल जा रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि कोई इस पर जवाब देने को आ नहीं रहा है या इस पूरे मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। देखिए, इसका भी कारण राजनीतिक है आदर्श जी, कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से बयान आता है। मैंने पहले कहा कि इंडिया का अपना कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, पार्टी के तरफ से ही अभी दिया जा सकेगा अभी की स्थिति में। फिर भी अगर इंडिया की तरफ से कोई बयान देने आते हैं और वो बयान
सफाई के रूप में आती है। जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है उसका जवाब लेकर के ऐसा नहीं कहा गया है ये बोलने के लिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा नहीं कहा गया है बोलने की क्या जरूरत है, जो कहा गया है उसी को रिपीट किया जाए। एक तरीका ये है, तो उसको रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग भाषाओं में रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बात उदयनिधि कह रहे हैं या दूसरे के मंत्री कह रहे हैं कि सामाजिक अस्पृश्यता या छुआछूत है, इस बात पर भी तो कोई सफाई देने बीजेपी की तरफ से आ सकता है कि हाँ छुआछूत है और हम इसको देखेंगे, ये हमारी कमी है, हम इसको देखेंगे, या कोई आ सकता है। लेकिन उधर से ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए ना कि दयानिधि जो बोल रहे हैं उसके लिए इंडिया से पूछा जाए। लेकिन दयानिधि जो कंटेंट बोल रहे हैं, जो समस्या उठा रहे हैं, उसके लिए भी तो उन लोगों से पूछा जाए जो दयानिधि के बयान का विरोध कर रहे हैं। दोनों ही बातें आती हैं। अहम बात आप कह रहे हैं। अब देखना होगा सर ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, क्योंकि बीजेपी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रविशंकर प्रसाद लगातार हमलावर हुए थे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे थे। आज एक बार फिर पोनमुडी का जब बयान आया है उसके बाद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं और उन सवालों के जवाब अभी तक औपचारिक तौर पर, खास करके अगर हम इंडिया गठबंधन को देखें, उसमें शामिल दलों की तरफ से खुलकर कोई बयान नहीं दिया गया। केजरीवाल भले एक बार कह चुके कि सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही स्टैंड आया। लेकिन कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल और सबसे महत्वपूर्ण दल अपने आप को इंडिया गठबंधन में दिखाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए शायद बीजेपी भी हमलावर हो रही है। देखना होगा जवाब कब तक आता है। बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद सर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।